नेक्स्ट टॉपिक इज़ EMF और सेल पोटेंशियल। जिस तरह आप पढ़िया सी भी रॉड एंड सोल्यूशन गेट डिफरेंट चार्जेस। उस तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज़ नोन एज EMF और सेल पोटेंशियल। अगर अपने को दो इलेक्ट्रोड दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो जाता तो उन्होंने की कहने आप सैल पोटेंशियल। ड्यू टू सैल पोटेंशियल ही अपने को इलैक्ट्रोड ड्यू टू सैल पोटेंशियल ही अपने को जिहड़ियां इलैक्ट्रोड्स ने दे आर एबल टू प्रोड्यूस करंट। हुण देखो एलीमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गैट ऑक्सीडाइज उन्होंने आप की यूज करांगे एनोड, क्योंकि एनोड ते की हुंदी सी ऑक्सीडेशन, कैथोड ते की हुंदी है रिडक्शन। सो एलीमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गैट रेड्यूस विच वी आर गोइंग टू यूज दैट इज कैथोड। मैथमेटिकली if we want to be find EMF then mathematically की हुंदा अपने को EMF रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हुण इत्थे आपां जदों भी EMF कैलकुलेट करनी है तो आलवेज आपां की यूज करांगे रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों दे विच की यूज करांगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इत्थे अपने को की बन गया E मीनज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। हुण एज वी नो कैथोड किहड़ी साइड हुंदी अपने को राइट हैंड साइड, एनोड किहड़ी साइड हुंदी अपने को लैफ्ट हैंड साइड। सो E नॉट सेल दैट इज सेल पोटेंशियल अपने को कादे बराबर आ जाऊगा E राइट माइनस E लैफ्ट E सेल। हुण देखो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल दैट इज कैथोड एंड एनोड इलैक्ट्रोलाइट उन्होंने हमेशा अपने को कितनी होंगी है 1 मोलर कॉन्सनट्रेशन। स्टैंडर्ड ਲਈ ਆਪਾਂ 1 मोलर, सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड EMF विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट सेल। हुण देखो स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल टू कैलकुलेट the standard potential of different elements one element is used as a standard। किहड़ा एलीमेंट आप यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड दैट इज हाइड्रोजन। जदों उन्होंने यूज करते हैं तो उन्होंने की कहने आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड और आल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड विच इज शॉर्ट नेम NHE। हुण इहदे विच की हुंदा अपने को देखो ऑपरेटर्स कोई भी अपने को बीकर है, बीकर दे विच आपां सोल्यूशन किहड़ा लैने आ 1 मोलर HCl सोल्यूशन। देखो एक अपने को कंटेनर जां बीकर उहदे विच आपां किहड़ा सोल्यूशन रह रहे हैं 1 मोलर HCl। हुण उसदे विच एक अपने को वायर सैटअप हुंदी है दैट इज नो कादी हुंदी है अपने को प्लैटिनम वायर। एक उहदे विच चिप लगी हुंदी है विच इज नोन एज प्लैटिनम चिप। एक हुंदा अपने को इनलैट फ्रॉम वेयर वी पास की पास करते हैं आप हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रैशर। जो आप ये हाइड्रोजन गैस पास करांगे तो होएगा कि देखो इफ SHE दैट मीनस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड इज एक्ट एज अ एनोड। जो एक्ट करेगी एनोड तो अपने को की हुंदा एनोड ते ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीनस इट इज़ गोइंग टू लूज द इलैक्ट्रॉन्स मीनस हाइड्रोजन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव एंड प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स। देखो 2 इलैक्ट्रॉन लूज करते चार्ज किहड़ा आ गया पॉजिटिव। जो इलैक्ट्रॉन लूज करते तो उन्होंने की कहने आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन काहदे ते हुंदी अपने को एनोड ते। सो इट मीनस अपने को नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड हेयर इज एक्ट एज अ एनोड। इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड इज यूजड एज अ कैथोड। जो कैथोड यूज करांगे आप तो कैथोड ते की हुंदा रिडक्शन। रिडक्शन मीनस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तक की प्रोसैस होएगी अपने को 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस विच गेन 2 इलैक्ट्रॉन्स विच इज़ कन्वर्टेड इनटू H2। इत्थे हाइड्रोजन गैस है जिहड़ी उहदे तो की बन रहे हैं अपने को आयन्स। इत्थे आयन्स तो की बन रही है गैस। अगर आप इहदा सैल पोटेंशियल कढ़िए अपने को H2 अपॉन H पॉजिटिव आलवेज कितना होएगा अपने को 0।
ठीक है। तो ई नॉट जी अपने को हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड की होंगी वो कितनी लवेंगे आप ऑलवेज 0। नैक्सट मैजरमेंट ऑफ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ जिंक। मान लो अपने को कोई भी सैल है वो जोड़ा आप सैल पढ़े इलैक्ट्रोकैमिकल सैल वो ही अगर आप यूज करिए भी आप फाइंड आउट करना है इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जिंक का फाइंड आउट करना है तो किद्दां करांगे आप कॉपर की जगह तो की यूज करांगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। बाकी सारा प्रोसैस सेम है। हुण जिहड़ा इत्थे अपने को वैल्यू आ रही सी 1.1 वो की होएगी इट इज़ गोइंग टू बी चेंज। क्यों चेंज होएगी क्योंकि हुण इहदी वैल्यू तो आनी नहीं, सिर्फ किहदी वैल्यू आएगी अपने को इसकी वैल्यू क्यों नहीं आनी बिकॉज इट इज़ ऑलवेज 0। ਇਹਦਾ अपने को पोटेंशियल कितना होंदा है 0। तो इत्थे पोटेंशियल कादा आ रहा अपने को सैल का, तो इत्थे जिहड़ा सैल का पोटेंशियल आएगा वो सारा कादा होएगा अपने को ऑक्सीडेशन पार्ट का। हुण देखो ई नॉट सैल की हुंदा अपने को ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई नॉट सैल अपन शो कर रहे हैं मीटर किन्नी 0.67 कादे बराबर है। ई कैथोड आप किन्नी लवांगे 0 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज की यूज कर रहे हैं आप इतने नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दैट मीन 0 माइनस ई ए तो ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप ई नॉट सैल कॉपर की फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी आएगी कैलकुलेट करके 0.34 वोल्ट। इज द रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल electrode when cell potential for nickel and copper is given that is 0.59 volt। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अपन गिवन है 0.34 वोल्ट। की होंगे अपने को ई नोट सैल दैट इज ई राइट माइनस ई लैफ्ट। ई सैल अपन गिवन है कॉपर का अपन गिवन है पोटेंशियल तो ई सैल की वैल्यू 0.59 दैट इज कादे बराबर है अपने को 0.34 माइनस ई लैफ्ट की वैल्यू इतों कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ जाएगी माइनस 0.25। नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। की होंगे इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ जिन्ने भी अपने को एलीमेंट्स ने अगर आप उन्होंने अरेंज करिए इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दैट मीनज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो वाली सीरीज़ में की कहेंगे इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। हुण फॉर एग्जांपल शुरू करिए आप लीथियम तो लीथियम का जोड़ा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ माइनस 3.05। उस बाद अगर आप इंक्रीज करते जाइए हाइड्रोजन का आप स्टैंडर्ड कितना लैनी है 0। उस बाद होर इंक्रीज करिए अपने को आ जाएगा फ्लोरीन का कितना 2.87। हुण इस दे विच जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होंदा अपने को दैट इज़ स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीनज इट इज़ एबल टू ऑक्सीडाइज अदर। एंड लीथियम जिसका सब तो घट रिडक्शन पोटेंशियल होएगा जिन्ना घट रिडक्शन पोटेंशियल होएगा उन्ना की होएगा स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट इट मीनज एबल टू रिड्यूस अदर। एक चीज़ याद रखने वाली मोर नैगेटिव इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नैगेटिव मीनज जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट होएगी दैट इज़ स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी मोर पॉजिटिव होएगी दैट इज़ स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एप्लीकेशंस की ने इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ या फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट relative strength of oxidizing agent and reducing agent। more negative value better will be the reducing agent, more positive value better will be the oxidizing agent। second important to calculate EMF of a cell की होंगे अपने को ई नॉट सैल कादे बराबर होंगे अपने को ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड तो की होंगी अपने को ऑक्सीडेशन इट मीनज कादी होंगी अपने को रिड्यूसिंग एजेंट दी रिडक्शन कादे ते होंगी अपने को कैथोड ते तो उत्थे की होएगा अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक गल होर याद रखनी है इफ वी आर हैविंग बिगर वैल्यू दोनों के विचों जिसकी वैल्यू वड्डी होएगी दैट एक्ट एज ए कैथोड जिसकी वैल्यू छोटी होएगी दैट इज़ गोइंग टू बी एक्ट एज ए एनोड। अगर न्यूमेरिकल दे विच यूज करांगे अपन टू कैलकुलेट ई नॉट सैल ऑलवेज सबट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू। ठीक है आप पॉइंट याद रखना है ई नॉट सैल ऑलवेज सबट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू।
Third point, it helps us to predict the feasibility of reaction. That means reaction possible है या नहीं है. Only that reactions are possible or feasible which has positive E value of cell. जिस अपने को potential value की होएगी, electrode potential value की होएगी positive, only that reactions are feasible. And next, to predict whether metal liberate hydrogen or not from the acid. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ metal acid ਦੇ ਨਾਲ react करके hydrogen gas produce करेगी only when metal have the negative reduction potential. For example, sodium plus sulfuric acid की बनेगा अपने को sodium sulfate plus hydrogen gas. Second अपने को metal plus acid, there will be no reaction, means it is not going to produce hydrogen gas. कदों नहीं produce होगी when metal have positive reduction potential. For example, copper plus sulfuric acid, there will be no reaction.